Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. So as you see, I'm going to discuss with you today that is the means of communication. Earlier I discussed with you that is the communication. So communication is a process to share the information by some means. And but if we share the information between a person to a particular person, if somebody shares its information to the particular person, that is also communication, but that is known as a personal communication. And if a person, I already told you, if a person shares its information by some means to the other group of people, to the large number of people, so that is also known as communication. क्योंकि communication means हमें share information करना है। आप देखो, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए हम किसी जरिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस चीज के जरिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे वो आपको पता है सोर्स और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जो ये प्रोसेस कर रहा है, जो ये वो अमल कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है किसी मीडियम के जरिए, तो आप देखो इस प्रोसेस, इस अमल को पहले हम बोलेंगे कम्युनिकेट करना, इंफॉर्मेशन करना। अगर अब वो कम्युनिकेट कर रहा है किसी मीन्स के जरिए, लेकिन पर्टिकुलर पर्सन तक, खाली एक पर्सन दो पर्सन तक वो अपने उन पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंचा, तो आप देखो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर नॉट इन्फॉर्म्ड बाय ए पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज नोन एज ए पर्सनल कम्युनिकेशन। तो आप देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल, आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हो, आप मोबाइल फोन के जरिए किसी दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हो, क्योंकि आपकी जो ये बात है तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन तक आपको पहुंचानी है, या पर्टिकुलर दो तीन पर्सन ग्रुप होगा तो उस तक बात पहुंचानी है, तो डैट मीन्स ए पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि ये आप और उन पर्टिकुलर पर्सन या उस पर्सन के दरमियान रहती है। सो डैट इज ए पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन अब आप देखो, अपनी बात किसी मीन्स के जरिए, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर के जरिए, न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल आप पब्लिश कर रही हो और ये इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने, तो आप देखो न्यूज़पेपर बन गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और अपनी इंफॉर्मेशन आप देखो बेटा, अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, आप देखो सुबह आप देखो न्यूज़पेपर थ्रू आउट द कंट्री सर्कुलेट होते हैं, तो इस न्यूज़पेपर के जरिए आप देखो वो पूरी कंट्री या उस रीजन में, जिस रीजन में आप बात पहुंचाने चाहते हो, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्फॉर्म्ड बाय दिस न्यूज़पेपर। तो आपने कम्युनिकेट किया, आपने इंफॉर्मेशन, लेकिन आपने पर्सनली आपने मास कम्युनिकेशन की, लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ मतलब मीन्स हम मास कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पर्सनल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो in our country, since the man appeared on the surface of earth, he uses to communicate, but the present means of communication have got the pace, but the present communication have got the pace। क्योंकि अगर हम अर्ली कम्युनिकेशन और प्रेजेंट कम्युनिकेशन में बात करेंगे, प्रेजेंट कम्युनिकेशन हैव गॉट द लार्ज फेस, यानी इनको बहुत ज्यादा, यानी जो अर्लियर कम्युनिकेशन में आप देखो टाइम कंज्यूमिंग कम्युनिकेशन मीन्स थे, अब उन्हीं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट, सो देयर आर सच communicating devices which we use to communicate to particularly which were earlier time consuming, and nowadays we can communicate a person within the seconds। जहाँ भी आप देखो मंथ की बात हो रही थी कम्युनिकेट करने में, वहीं पे हम आज देखो सेकंड्स में कम्युनिकेट कर रही है। पर अर्लियर टाइम्स में आप देखो बर्ड्स, दिस एनिमल्स का इस्तेमाल करके, ह्यूमन बीइंग का ही इस्तेमाल करके आप देखो कम्युनिकेट किया जाता था। लेकिन आज आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करके या प्रिंट मीडिया का डिवाइस इस्तेमाल करके आप देखो उसी इंफॉर्मेशन को आप देखो जहां पे आप देखो मंथ लगते थे उसको हम सेकंड्स में पहुंचाते। तो आप देखो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की वजह से इस कम्युनिकेशन में दिस स्पेस चेंज आ गई है। तो इन दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में अगर हम देखेंगे तो हमें एक तो मीन्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहे हैं। मतलब वो डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आप देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ऐसे डिवाइसेस इस्तेमाल किए। तो अर्लियर आप देखो जैसे पैरोट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेट करने के लिए, तो आज आप देखो टेक्नोलॉजी की वजह से आप देखो हमने ऐसे डिवाइसेस इस्तेमाल किए, और उन डिवाइसेस को हम एज अ मीन्स ऑफ अपनी अमल को, अपनी प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए हम उन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहे हैं, तो जो एनर्जी पे चल रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। और इन डिवाइसेस को हम कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बन गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। यानी वो मीडिया जो हमें कम्युनिकेट करने में, उनमें आप देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देखो रेडियो के जरिए आप देखो कम्युनिकेट कर रहे हैं, रेडियो के जरिए हम
अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप देखो ये बन गया ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी तो आपको पता है, टेलीफोन भी आप देखो है, फैक्स ये भी और इंटरनेट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है या इलेक्ट्रॉनिक इन चीजों का हम इस्तेमाल करके उन्हें, तो ये बन गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मतलब कम्युनिकेशन में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूसरा हम प्रिंट मीडिया, वहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल नहीं, बल्कि हम ऐसे भी डिवाइस का इस्तेमाल करके जहां पे आप देखो रिटन फॉर्म में आप देखो कम्युनिकेट किया जाता है। तो उनको बोला जहां प्रिंट करके किसी बात को, किसी इंफॉर्मेशन को लिख के आप देखो पेपर पे लिख के लोगों तक पहुंचाई जाएगी, पर्सन चाहे वो पर्सनल कम्युनिकेशन हो या मास कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ आप देखो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप देखो उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाया जाता है। तो मतलब कुछ डिवाइसेस में हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी पेपर पे प्रिंट करके उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, बल्कि हम उन डिवाइसेस में आप देखो एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी बात, इंफॉर्मेशन एनर्जी के जरिए आप देखो लोगों को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आप देखो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम वो बन गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और यहां बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन कभी हमें इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए हम किसी पेपर पे लिख के उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो बन गया आप देखो प्रिंट मीडिया कम्युनिकेशन। तो आप देखो प्रिंट मीडिया में आप देखो पोस्टल सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज में आप देखो किसी लेटर, एनवेलप वगैरह पे आप देखो हम लिख के आप देखो उसको पोस्ट ऑफिस के जरिए पहुंचाते हैं। तो जो ये आप देखो पोस्ट ऑफिस है, ये आप देखो अपनी हमारी दिस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा जाता है, पोस्टल सर्विस जो होते हैं। तो उसके बाद न्यूज़पेपर में हम देखो, न्यूज़पेपर में आप देखो कोई भी बात रिटन करके आप देखो प्रिंट करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बुक्स में अपनी आप देखो बात वगैरह को हम रिटन करके अपनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए बुक्स या मैगजीन जो होते हैं या पीरियडिकल, जो आप देखो कुछ पीरियड के बाद कुछ पब्लिश होते हैं, कुछ मैगजीन वगैरह, उनको बोलते हैं हम पीरियडिकल्स। तो इनमें लिख के प्रिंट करके, तो आप देखो प्रिंट मीडिया भी एक आप देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेशन है। सो आपको क्वेश्चन वहां पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसको बोलते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सो वी यूज द डिफरेंट डिवाइसेस टू शेयर द इंफॉर्मेशन, वी यूज द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। We share the information by this energy, by the electric energy, using the electronic devices. So this is known as the electronic this means of communication, radio, TV, telephone, and fax and internet and print media. And we share the we use these and share the information written in the written format on the books or the newspapers, etc. That is known as the print media. This means of communication that is in the print media, it includes the postal services, postal newspapers, books, magazines, and periodicals. Now next question, what is the this personal communication? So when we share the information to a particular person, not the large number of people, so that is known as the personal communication. So Indian Postal Network, so we use the Indian Postal Network, we use the postal letter and etc. to send this letter to a particular person. So क्योंकि ये जो हम लेटर किसी को सेंड कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए, पोस्टल नेटवर्क के जरिए आप देखो कोरियर वगैरह, तो आप देखो ये आप देखो पर्टिकुलर पर्सन को जाता है, ये उसी पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच जाती है वो इन्फॉर्मेशन। सो हम इसको बोलेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें जरूरत ही खाली उसी पर्सन तक पहुंचाना। तो हम उस पर्सन तक पहुंचाने के लिए अपनी पर्सन, उसमें हम देखिए इंडियन पोस्टल नेटवर्क का इस्तेमाल करके इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क, तो आप देखो इंडियन टेलीकॉम नेटवर्क मींस टेलीफोन का इस्तेमाल हम करके, तो ये भी हम इस टेलीफोन के इस्तेमाल के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपको किसी तक बात पहुंचानी तो आप फोन करके उसको, आप मैसेज करके उसको तो लिख सकते हो, तो ये आप देखो उसी पर्सन तक पहुंच जाती है। तो फोन का इस्तेमाल करके आप देखो, या उसमें वॉइस में आप लिखोगे, रिटन में लिखोगे, या तो वो उस तक पर्टिकुलर पर्सन तक, तो उसको बोलेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन। सो मींस व्हेन वी कम्युनिकेट a particular person, when we share the information to a particular person, so that is known as the this personal communication. So Indian postal service are used for the personal, and Indian this telecom network are used. And mass communication, so we can see that is the mass communication. So when we share the information to the large number of people, so this is known as the mass communication. So इसमें mass communication आप देखो all India radio, that means radio, we use the radio, we use this electronic devices to communicate the large number of people at the same time. So we this record the this information
related to this education, related to the health supports and any other this national programs. So we record this and share this information to the electronic media, so large number of people are informed. So that is also known as the this electronic sorry this mass communication. So that means all India Radio Akashwani. और उसके बाद हम देखेंगे दूरदर्शन. So we broadcast the different programs related to national and related to this other cultural programs and this educational program, support programs. So we share the information to the large number of persons. So we use this electronic devices. So ये electronic device में आएगा. तो टीवी को हम इस्तेमाल करके, इस दूरदर्शन के इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा रहे हैं. तो एट दैट टाइम आप देखो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको देख रहे हैं. सो ये पर्सनल नहीं रह रही है, ये मासेस ऑफ पीपल को इन्फॉर्म कर रही है. तो दूरदर्शन और टीवी आप देखो, ये भी आप देखो मास कम्युनिकेशन में आएगा. उसके बाद आप देखो न्यूज़पेपर. तो ये आप देखो न्यूज़पेपर, आपको पता है ये प्रिंट मीडिया में आता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में आता है वहां से दूसरे साइड. तो आप देखो भी हम दिस पब्लिश करके, प्रिंट करके आप देखो न्यूज़ पेपर पे कोई भी आप देखो इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करके आप देखो प्रिंट करके सर्कुलेट कर रहे थ्रू आउट द कंट्री या तो इंटरनेशनल लेवल पे आप देखो उस बात को पहुंचाने के लिए. तो दैट मीन्स आल्सो द मास कम्युनिकेशन. सो इस न्यूज़ पेपर पे आप देखो वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्फॉर्मड. फीचर फिल्म आप देखो, हम फीचर फिल्म बना रही है तो इंडिया में आप देखो उनमें भी लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है. तो ये भी आप देखो दिस इज द मास कम्युनिकेशन एंड बुक्स एंड मैगजीन, इसका इस्तेमाल करके आप देखो ये भी आप सोर्स ऑफ दिस मास कम्युनिकेशन है. सो दिस वाज द अबाउट द मास कम्युनिकेशन and the this personal communication. and one more means of communication. so means of communication में हम दो कैटेगरीज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको सिंपली याद रखना है जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का, एनर्जी का इस्तेमाल करके और हम इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. और लेकिन प्रिंट मीडिया हम जहां पे हम उन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, जहां पे हम इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में आप देखो दिस प्रिंट करके आप देखो लोगों तक पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिंट मीडिया, प्रिंट दिस so means of communication and electronic means of communication. So electronic includes radio, TV, telephone, fax, internet or postal service, newspaper, book, magazines includes the print media. Personal communication means when the information shared between the particular person to a particular person, that is known as the personal communication. Mass communication, when the information is shared to the large number of people, so large number of people are informed, so that is known as the mass communication. There are the some means of communication which this occurs in so which performs the personal communication, and some means of communication which performs the mass communication. Indian Postal Network and the Indian Telecom Network are used for the share the personal communication, and this radio, TV, etc. feature film, books and magazines are used to share the mass communication. So now next topic, that is the advantages of communication. So इस communication के क्या कुछ फायदे हैं, तो आपको इसके बहुत सारे फायदे हैं. तो अगर हम जनरल में देखेंगे तो आप देखो जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो चाहे आप देखो वो पर्सनल हो, पर्टिकुलरली मास कम्युनिकेशन, तो आप देखो लोगों को जानकारी मिल जाती है चीज़ों के बारे में. लोग जो नहीं जानते थे कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड अबाउट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द पॉलिटिक्स, अबाउट दिस अदर दिस थिंग्स, अबाउट द प्रोग्राम्स ऑफ कंट्री. सो लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, नॉट नेशनल बट द इंटरनेशनल लेवल एंड रीजनल लेवल. उनको लोकलिटी के बारे में पता चल रहा है, कैसे क्या वगैरह हो रहा है. तो उसके अलावा आप देखो उनको इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, पता क्या हो रहा है. तो इट मीन्स कम्युनिकेशन इज दिस एडवांटेजेस टू अस. सो अगर कम्युनिकेशन मीन्स ना होंगे तो हमें पता नहीं है कि नेशनल और इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है. इवन हमें अपनी लोकलिटी का पता नहीं है, कौन से आप देखो दिस अमेजिंग फैक्ट्स, कौन से आप देखो न्यूज व्यूज सर्कुलेट वगैरह हो रही है. तो ये सारी चीजें हमें कम्युनिकेशन से पता चल रही है. तो पहले अगर हम देखेंगे ब्रिंग्स नेशनल इंटरनेशनल अवेयरनेस. सो कम्युनिकेशन के जरिए ही हमें अवेयरनेस, नेशनल अवेयरनेस हमें पता चल रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारी पॉलिटिक्स सिस्टम क्या है, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट क्या है, अपोजिट गवर्नमेंट है, कौन से आप देखो ये रूलिंग गवर्नमेंट हमारे आप देखो प्रोग्राम्स या हम देखेंगे अब हमारी कंट्री के बारे में आप देखो इनके कौन से आप देखो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ये कर रही है. तो आप देखो ये हमें नेशनल दिस प्रोग्राम है मिल रहा. उसके बाद आप देखो नेशनल में हमें इन्हीं की वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारी कंट्री में आप देखो दिस
इस वक्त दैट इज कंट्री मतलब किस रैंक पे है, डेवलपमेंट में किस रैंक पे है, पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे हमारी पॉपुलेशन क्या है, और उसके अलावा रिलेटेड टू डेमोग्राफी, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू साइंटिफिक, ये चीजें हमें अवेयर होते हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, जीडीपी क्या है, ग्रोथ क्या है, सो ये सारी चीजें आप देखो हमें इस कम्युनिकेशन के जरिए, चाहे आप देखो न्यूज़पेपर में पब्लिश आके आए, चाहे आप देखो उसी और या कोई आप देखो हमारी कंट्री में आप देखो कुछ भी मतलब इस इवेंट इश्यू हो जाए तो वो हम तक पहुंचाया जाता है, वो इंफॉर्मेशन आप पहुंचती है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या आप देखो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये आप देखो हम उन दिस अननोन फैक्टर्स जो भी हो रहा है हमारी कंट्री में, जो भी इवेंट्स और इशू हो रहा है वो हम अवेयर होते हैं। और नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी आप देखो वो फैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी आप देखो इवेंट्स हो रही है, जो भी आप देखो किसी नेशन में उसकी दिस कॉन्स्टिट्यूशनल उसके बाकी आप देखो सिस्टम के बारे में हम जान रहे हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। सो one more thing that is the helps you to know better about the health supports cultural and tradition। so आप देखो communication means आप communication में आप देखो कभी वो क्या कर रहे हैं, कभी आप देखो वहाँ प्रोग्राम होता है रिलेटेड तो दिस कम्युनिकेशन, चाहे वो न्यूज़पेपर में आए, चाहे वो टीवी रेडियो वगैरह पे आए, तो वहाँ पे हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम हमें कम्युनिकेशन के जरिए रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड टू इश्यूज वो हमें अवेयर होते हैं। सपोर्ट्स आप देखो सपोर्ट्स के बारे में हम देखते हैं कि उनके एडवांटेजेस और सपोर्ट्स के बारे में हमें दिस इंफॉर्मेशन इशू हो रही है। कल्चरल प्रोग्राम्स, किसी रीजन की कल्चरल या ट्रेडिशन के बारे में हम अवेयर हो रही है, किसी रीजन का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है, उसके अलावा लैंग्वेजेस क्या है, फूड हैबिट क्या है, ड्रेस सिस्टम क्या है, रिलीजियस क्या है। सो आप देखो जितने भी आप देखो ये सारी चीजें हम उन चीजों के बारे में जान रहे हैं कम्युनिकेशन। अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना हो तो हमें किसी रीजन की या हेल्थ रिलेटेड दिस प्रोग्राम्स हम सुन नहीं पाते, हेल्थ एजुकेशन नहीं मिलती है, सपोर्ट्स एजुकेशन सपोर्ट्स के बारे में, कल्चर किसी का कंट्री, किसी सिटी, किसी रीजन का हम नहीं जान पाते, ट्रेडिशन वगैरह और ड्रेस सिस्टम को या बाकी अदर थिंग्स क्या है उनके। तो ये हमें कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। आप देखो मास कम्युनिकेशन हमें इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट बढ़ रहा है। आप देखो फीचर फिल्म्स होते हैं, जो भी आप देखो ये शोज टीवी वगैरह होते हैं या रेडियो पे आप देखो, वो कम्युनिकेशन के साथ साथ आप देखो इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये भी एक एडवांटेज है, हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए तो ये कम्युनिकेशन हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है। हेल्प्स यू टू नो अबाउट द थिंग्स बेटर। उसके अलावा आप देखो कम्युनिकेशन हमें कर रही है कि हम थिंग्स के बारे में आप देखो, थिंग्स जो आप देखो हमारा इकोसिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारी ये अर्थ जो है, या आप देखो अपनी इस होम अर्थ के बारे में, आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपने इस सराउंडिंग के बारे में, आप देखो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वगैरह, इन चीजों के बारे में हमें ये सारी चीजों में चाहिए साइंटिफिक नॉलेज हो या रिलीजियस नॉलेज हो, उन चीजों के हमें ये आप देखो दिस हेल्प कर रही है कि हम इन चीजों के में ज्यादा जान पाएंगे। तो हम इस कम्युनिकेशन के जरिए उन चीजों में बहुत सारी चीजों के बारे में जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, बात करेंगे एनवायरमेंट, बात करेंगे आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, सॉइल की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे, रोड्स की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो इन चीजों के बारे में हमें बेटर, या कोई साइंटिफिक इवेंट्स वगैरह जो हो, उन चीजों के में बेटर जानने के लिए हमें कम्युनिकेशन हेल्प कर रही है। अगर कम्युनिकेशन ना होता तो हम शायद उन चीजों के बारे में बेटर नहीं जान सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से यानी यहाँ हाईलाइट करूंगा। सो दैट मीन्स यू सी दैट इज द इंटरनेट। आप देखो इंटरनेट का हम इस्तेमाल करके हम किसी चीज के बारे में बेटर जान सकते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी या ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपको किसी कंट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, आपको एटमॉस्फेयर के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आपको किसी आप देखो बायोलॉजिकल टॉपिक हो, मैथमेटिक्स टॉपिक हो या और कोई टॉपिक हो, तो उस को आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हो। ये इंटरनेट आप देखो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और आपको ये हेल्प कर रहा है टू नो द थिंग्स अबाउट द बेटर। जिस चीज के बारे में आपको जानना हो तो वो उन चीजों के बारे में आपको ये बहुत से ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज। सो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दे हेल्प्स दिस थिंग्स हेल्प्स इट हेल्प्स अस टू नो थिंग्स अबाउट बेटर। अगर हमें किसी चीज के बारे में अच्छे से मुकम्मल जानना हो तो वो कम्युनिकेशन हमें हेल्प कर रही है, ये हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, ये हमें हेल्प कर रही है अवेयरनेस, नेशनल इंटरनेशनल अवेयरनेस, ये हमें हेल्प कर रही है टू नो अबाउट द हेल्थ। वही आए हेल्प्स टू थिंग्स बेटर। आप देखो हम कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करें, हेल्थ के बारे में अच्छा जान सकते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, कल्चरल ट्रेडिशन, रिलीजियस प्रोग्राम, साइंटिफिक एजुकेशनल प्रोग्राम, जितने भी हमारे होंगे या जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होंगे, जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, जितने भी इवेंट्स वगैरह होंगे, उनके बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो दिस वर द एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन. सो वन मोर थिंग, रिमेंबर टिल मार्च 2010, टिल मार्च 2010 यानी 2010 की बात अगर हम करेंगे तो दिस सॉरी 148.32 million mobile connections were in India. अगर हम इंडिया की बात करेंगे, हमारे पास डाटा इस वक्त ये अवेलेबल है, तो हम देखेंगे उस वक्त 548. तो अगर हम इस वक्त बात करेंगे तो इस वक्त हम देखेंगे इस वक्त 900 मिलियन मोबाइल कनेक्शन. तो इस वक्त आप देखो 9 मोबाइल कनेक्शन की बात कर रहा हूँ जो हमारी कंट्री में है, जो एज ए इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है.